तो तुम अब भी बैचलर ही हो? लाइक बिफोर? जी नहीं, मैं बैचलर नहीं हूँ, मेरी शादी हुई है, लेकिन मलाइका के साथ नहीं हुई। बात, लेकिन शादी के कार्ड पर तो तुम्हारा और मलाइका का नाम था। मेहंदी फंक्शंस में भी तुम दोनों एक ही साथ। फिर वो कोई रह दोष रहा होगा। Can we start with the presentation? Malaika? Malaika? Excuse me, I'll just join you people. मलाइका, मलाइका मेरी बात तो सुनो यार। मलाइका, मुझे तुमसे बात करनी है। मलाइका, मलाइका दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। मलाइका, मलाइका प्लीज दरवाजा खोलो। मलाइका। ऋषि प्लीज, प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन। मेरी बात तो सुनो, मुझे बात करनी है। मलाइका प्लीज मेरी बात सुनो। अच्छा, एक मिनट दरवाजा खोलो। मलाइका, 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 मलाइका दरवाजा खोल। थैंक गॉड तुम ठीक हो। मुझे लगा कि तुम, मलाइका रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ऋषि, कब ठीक हो जाएगा? लोगों के सामने मैं एक मजाक बनकर रह गई। लोग शादी के लिए विश कर रहे हैं मुझे फोन करके, क्या जवाब दूं उन्हें? लोगों के फोन उठाने बंद कर दिए मैंने। सोशल मीडिया हर शादी के पिक्चर्स मांग रहे हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स तक डिलीट कर दिए मैंने ऋषि, ताकि उनके सवालों के जवाब नहीं देने पड़े। लेकिन आज ऑफिस में भी वही सवाल, क्या बोलूं उन्हें, क्या जवाब दूं? I completely understand. No ऋषि, you don't. फैक्ट तुम क्या, कोई भी मेरी इस हालत को नहीं समझ सकता। जानते हो, इस सबसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय मेरे। ऋषि, तुमने तो इतनी आसानी से कह दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे नहीं किसी और से हुई है। लेकिन मैं क्या जवाब दूं लोगों को कि मेरी शादी तुमसे क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो तनुजा हमारे खानदान से कोई बदला लेना चाहती थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये सब बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई ऋषि। तुम्हें पता भी है लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मेरे पीठ पीछे, और मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो मलाइका, मैं कुछ करूंगा। फिर कैसे ऋषि, कैसे ठीक करोगे सब कुछ? मैं तुमसे शादी करूंगा। और उसके बाद सबके मुंह बंद हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन कब ऋषि? देखो, डॉक्टर ने कहा है कि पापा जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्लीज मुझे बस उतना वक्त दे दो कि वो ठीक हो जाए। आई प्रॉमिस यू, मैं कुछ करूंगा। ओके? ठीक है ऋषि, मैं वेट करने के लिए तैयार हूं। वो मेरा वो फोन बज रहा है। जी पापा जी, जी बताइए। मैं ऑफिस में ही हूँ। क्या आज? जी
क्या हुआ ऋषि? क्या कहा अंकल ने? वो मेरी और तनुजा की रिसेप्शन करवाना चाहते हैं आज शाम को ही, क्योंकि वो कह रहे थे कि रिसेप्शन जो है वो कैंसिल हो गई थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। जरूर उस तनुजा ने इंसिस्ट किया होगा। अब तुम क्या करोगे ऋषि? तुम कैंसिल कर सकते नहीं हो? मलाइका, मैं कैंसिल नहीं कर सकता। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि उनको स्ट्रेस देना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज शाम की उस पार्टी में मैं तनुजा को एक ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक कि जिंदगी में फिर कभी मेरे साथ कोई गेम्स नहीं खेलेगी, कोई गेम्स नहीं। बाबूजी, अभी इन सब चीजों का समय नहीं है। ओहो, मेरी डायरी कहाँ गई? यहीं कहीं तो रखी थी मैंने। अरे मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ और आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। बोल बोल पुत्र, क्या बात है? ये शाम का रिसेप्शन जो है ना, प्लीज आप इसे कैंसिल कर दीजिए। क्यों कैंसिल कर दूं? अरे मेरी बेटी की शादी हुई है, मुझे बेटी जैसी बहू मिली है, इतनी प्यारी बहू, तो मैं पार्टी क्यों ना करूं? आपको पार्टी की नहीं, आराम की जरूरत है बाबूजी। आप आराम कीजिए, पार्टी नहीं। ओए पुत्र, इसलिए तो पार्टी रखी है। नहीं, मुझे पता है पार्टी होगी तो तू खुश होगी, तू खुश होगी तो मैं खुश होऊंगा। तो जाहिर है मैं जितना खुश होऊंगा उतनी जल्दी चंगा भला फिट फिटैन हो जाऊंगा। बाबूजी मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूँ, पर पार्टी होगी तो आप बेकार में स्ट्रेस और टेंशन लेंगे। आप स्ट्रेस और टेंशन लेंगे तो आपकी तबीयत और खराब होगी, जो मैं नहीं चाहती। तेरे क्या बार बार तूने तबीयत खराब की रट लगा रखी है। और नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे। राणो आई, राणो अच्छा हुआ तो आ गई। बता इसको क्या बोला डॉक्टर ने आज कि अब मेरी तबीयत पहले से काफी फाइन है ना? यही बोला ना? जी, डॉक्टर ने कहा कि वक्त के साथ आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो रही है। आप बस इसी तरह मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। सुना पुत्र, सुना? मेरी खुशी ना इस रिसेप्शन में है। राणो तू भी तैयार हो जा, आज ऋषि और तनुजा की रिसेप्शन है। और मेरी डायरी नहीं मिल रही, मेरी डायरी ढूंढ जरा। सुन, मैं ना सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करूंगा। मैं चाहता हूँ सारे दोस्त रिश्तेदार आज रिसेप्शन में आए। रिसेप्शन? हाँ हाँ, वो डायरी बाहर है, मैं लेकर के आती हूँ। अच्छा बाबूजी प्लीज, बाबूजी प्लीज ये सब मत करिए, आप प्लीज मत करिए। तो ये सब बेकार की बातें ना सोच। तू ना जा और रिसेप्शन की तैयारियां देख। क्या है ना, अगर मैंने ये सब काम किए तो राणो बेकार में मेरे साथ झगड़ा करेगी, गुस्सा हो जाएगी, चिल्लाएगी मेरे ऊपर। तो पुत्र तू जा, तू संभाल। आप ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके आप आजकल कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे मेरा। पुत्र मैं रोज रोज तो बीमार होऊंगा नहीं, फिलहाल आज बीमार हूँ तो फायदा तो उठाऊंगा ना उस। अच्छा पुत्र जा, तू जाके सारे अरेंजमेंट देख और शाम को 7 बजे से पहले तैयार हो जाना। मैं ना अपनी बहू को सारी दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। हुए नंबर शंबर आज ही ऐसी। ये मैंने क्या कर दिया? जो सोचा था उसका एकदम उल्टा हो गया। मैंने डॉक्टर को बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब एक मिनट, मुझे ना ये जगह थोड़ी एम्प्टी लग रही है। आप वाली टेबल यहाँ शिफ्ट कर दीजिए ना, उसके ऊपर वाज लगा के अच्छे से फ्लावर्स। वो टेबल ले लो। मैम अभी हम लोग एंट्रेंस वाला देख लें। जी ठीक है। ओके चलो आ जाओ भाई।
शर्म नहीं आती तुम्हें? जिन्हें तुम अपना बाबूजी बाबूजी कहकर बुलाती हो, उन्हीं की बीमारी का फायदा उठा रही हो। ये रिसेप्शन, ये क्या है ये सब? और उन्हें देखो, वो पुरानी डायरी लेकर के सबके नंबर मिला रहे हैं। वो पता नहीं बड़ी बीची और उनकी चाची, ये क्या है ये सब? आंटी मैंने भी बाबूजी को मना किया इन सब फंक्शन के लिए, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। दिख रहा है तुमने कितना मना किया उनको, सब दिख रहा है मुझे। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप खुद जाके बाबूजी से पूछे। मैंने उन्हें बोला कि वो आराम करें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं। तुम जवाब दे रही हो मुझे, उल्टा जवाब दे रही हो। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं। चुप। नहीं आंटी, थैंक यू आना, तुमने मेरी रंगोली खराब होने से बचा ली। कहते हैं कि अगर रंगोली खराब हो जाए तो वो अपशगुन होता है। तुमने अपशगुन होने से बचा लिया।